कबीर बाड़ी अटपटी झटपट ना समझी जाए, और जो झटपट समझ जाए तो फिर खटपट मिट जाए। सुना होगा तो कहना है कि अरे सूरत कहाँ पैबा रे, मूरति कहाँ पैबा रे, अरे तुम चली जी हो गोरिया देखना नहीं पैबा रे, तुम चली जी हो गोरिया देखना कहाँ पैबा रे। ये तन्हे कागज की गुड़िया हवा लगे उड़ जाना है, जोगिया रवि चलो दसवा बिराना है। ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े यानी पानी पड़े गली जाना है, जोगिया रवि चलो दसवा ये देश बिराना है। ये तन है पानी को बुलबुला, बूंद पड़े बुझ जाना है, जोगिया रवि चलो दसवा बिराना है। हम जहाँ रह रहे हैं ये परदेश है, हम जहाँ रह रहे हैं ये हमारा निवास स्थान नहीं सदा के लिए। हम यहाँ कुछ दिनों के लिए आए हैं, कुछ दिन जिसको हम 70, 80, 100 साल कहते हैं, वो 4 दिनों के बराबर भी नहीं, क्योंकि ना जाने कितनी पीढ़ियां आई कितनी चली गई। हम भी आए हम भी चले जाएंगे, और कितनी पीढ़ियां और आएंगी चली जाएंगी। बस ये 4 दिनों का जीवन है, इसे प्रेम से इस दुनिया में जी लेना है। मर कर भी नाम अमर कर जाना, अच्छे कर्म करना है। इसीलिए कबीर साहब ने इस शरीर को सैया बलमा गोरिया सजना आदि का रूप दिया है। मैं किसी दुल्हन की बात नहीं, कबीर साहब ने सैया बलमा गोरिया सजना दुल्हन ये आदि का रूप इस शरीर को दिया है। हाँ तो कहना है अरे सूरत कहाँ पैबा, मूरति कहाँ पैबा रे, अरे तुम चली गई हो चली गई हो गोरी लोग है, ये नासवर सब संसार है, आना जाना लगा रहता है, रमता जोगी बहता पानी है। क्या ना भैया आया है सो जाएगा, कुछ दिन का ये रैन बसेरा है। कहा गया है क्या, जब ये शरीर यही रह जाता है अनमोल काया, सोना चांदी हीरा मोती से भी कीमती जिसे खरीदा नहीं जा सकता। जब ये शरीर यहीं रह जाएगा, इसमें से प्राण वायु निकल जाती है, तो क्या होता है। अरे हर हर बसवा की डोलिया बने बाबा अरे 4 जने मेरे लाइक चली बाबा घर बाबा चार जने मेरे लाइक चली बाबा घर बाबा तुम चली गई हो, तुम चली गई हो, तुम चली गई हो कोई अंदर कहाँ पैबा रे, तुम चली गई हो कोई अंदर नहीं पैबा रे। सूरत कहाँ पैबा, मूरति कहाँ पैबा रे, अरे सूरत कहाँ पैबा, मूरति कहाँ पैबा रे, तुम चली गई हो गोरी अंदर नहीं पैबा रे, तुम चली गई हो गोरी अंदर कहाँ पैबा रे। और क्या होता है अगली कड़ी में कहा गया क्या, इधर ये 4 दिनों का जीवन जब समाप्त होता है, कबीर साहब ने एक चौपाई लिखी है। क्या कहा गया है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, तो पाटन के बीच में साबुत बचा और आगे कहना है भैया, अरे सूरत का
पैबा मूर्ति कहाँ पैबा रे अरे सूरत कहाँ पैबा मूर्ति कहाँ पैबा रे तुम चली हो तुम चली हो गोरिया के धन नहीं पैबा रे और आगे कहा जाता है अरे चारी जने मिल लेके चलेगा हमारा घर पर पहुंचेगा और चारी जने मिल लेके चलेगा हमारा घर पर पहुंचेगा पहले तो हरे हरे बसवा के डोलिया बनाए के लिटाए के ऊपर भैया सब ले जाना क्या होता फिर 4 लोग ले चलेंगे और क्या होगा अरे सफेद रंग की चादर बनाएगा और तुम पर बाहर बढ़ेगा अरे सफेद रंग की चादर बनाएगा तुम पर बाहर बढ़ेगा तुम चली हो गोरी अरे धन कहाँ पैबा तुम चली हो गोरी अरे धन नहीं पैबा आज बंद हो चाहे राजा हो या रंग हो यानी चाहे अमीर हो या गरीब हो कफन सबको मिलता है किसी को सोने की किसी को सोने का कफन नहीं कफन वही 40-50 रुपया मीटर वाला मिलता है हाँ ये चाहे राजा हो या गरीब हो सभी को मिट्टी में दफनाया जाता है किसी को स्वर्ग आकाश में नहीं सभी को मिट्टी में ही दफनाया जाता है हाँ तो कहना भैया तीसरी बंद में कबीर साहब ने दर्शाया है बाबा क्या कहा है तीसरी बंद में कहा जाता है क्या अरे चंदन केरी चिता बनेगा अरे चंदन केरी चिता बनेगा उस पर तुम्हें पहुंचेगा अब बारिल कुरिया चिता में तुम्हारी वहां पर लगने लगेगा अरे बारिल कुरिया चिता में तुम्हारी वहां पर लगने लगेगा तुम चली हो गोरी अरे धन नहीं पैबा रे तुम चली हो गोरी अरे धन कहाँ पैबा रे यानी चंदन केरी चिता बनैबा वही पर तुम्हें लिटरी बारे बहुडरी बारे और बार लुकुरिया चिता में तुम्हारी वहां पर आगे लगई बारे तुम चली गई हो गोरिया बस नाम ही रह जाएगा हाँ क्या कहा है कबीर साहब ने अरे चारी बहुत कोई ना कई डरीबा माटी में तुम्हें मिलई बारे अरे जारी बहुत कोई ना कई डरीबा माटी में तुम्हें मिलई बारे अरे कहते कबीर सुनो भाई समझना लाटे भाई तुम चली हो गोरी अरे सूरत कहाँ पैबा मूर्ति कहाँ पैबा रे अरे सूरत कहाँ पैबा मूर्ति कहाँ पैबा रे चली हो गोरी अरे धन कहाँ पैबा रे चली हो गोरी अरे धन कहाँ पैबा रे तुम चली हो गोरिया प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की श्रोमणी गुरु रविदास की बोलिए ललई सिंह यादव वीर शिवाजी महाराज की आए हुए समाज की।